हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 66 करने वाले हैं, जो कि 11 दिसंबर के लिए। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिख देंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। और आज हम पढ़ने वाले थे प्रायिकता एक परिचय। आज हम प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हमें सिर्फ यहाँ पर परिचय पढ़ना है। बेटा इससे पहले हम प्रायिकता 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और 7वीं 8वीं भी हम थोड़ा प्रायिकता के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्या होती है, गणित में हम स्थितियों के घटने या ना घटने को माप सकते हैं कि कोई घटना घट रही है नहीं घट रही। अनिश्चितता को दिया गया गणितीय मान क्या कहलाता है? प्रायिकता। अगर कोई चीज़ अनिश्चित होती है, जो फिक्स नहीं होती, तो क्या कहलाती है? गणितीय मान उसका क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता। तो बेटा ये प्रायिकता की डेफिनेशन होगी कि गणित में हम स्थितियों घटने या ना घटने को माप सकते हैं कि घट रही है स्थिति या नहीं घट रही है। लेकिन अनिश्चितता जब होती है, फिक्स नहीं होती कोई चीज़, तो हम कहते हैं गणितीय मान क्या कहलाएगा? इसका प्रायिकता कहलाएगा। तो देखिए क्या कहता है, अपने दैनिक जीवन में हम कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हम परिणाम तय नहीं कर पाते। अपने दैनिक जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जहां हम परिणाम तय नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि मुझे शंका है कि आज बारिश होगी। हम फिक्स नहीं कह नहीं सकते, 100% नहीं कह सकते, हमें लगता है कि आज बारिश होगी। इस बात की संभावना है कि बॉस मेरा वेतन बढ़ा देगा। इस बात की संभावना है कि बॉस बढ़ा दे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये संभावना है। शायद तीसरी देखिए, शायद कल इतना प्रदूषण नहीं होगा। तो ये भी एक क्या है? ये संभावना है कि शायद ना हो इतना प्रदूषण। दूसरे शब्दों में ऊपर लिखित स्थितियों का घटना निश्चित नहीं है। ऊपर जितनी भी स्थिति लिखी है ABC, उनमें घटना जो निश्चित नहीं है। ऐसी स्थितियाँ क्या कहलाती हैं जी? अनिश्चित हैं। ये स्थितियाँ क्या कहलाती हैं? अनिश्चित। अब देखिए प्रायिकता में क्या होता है, प्रायिकता के भाग कहलाते हैं। इस प्रायिकता में क्या होता है, जब आपके प्रयोग होते हैं, कुछ करना, जैसे सिक्का उछालना, पासा फेंकना, ये सब आपके प्रयोग हैं, प्रैक्टिकल करना, ठीक है। और इसमें क्या होता है? परिणाम। परिणाम क्या होता है जी? प्रयोग का परिणाम। जो भी हमने फेंका उसका क्या परिणाम आया, वो आपका प्रयोग का परिणाम कहलाएगा। घटना, कुछ परिणामों का संग्रह। कुछ परिणामों के संग्रह क्या कहते हैं बेटा? घटना कहते हैं। आगे कहता है, गणितीय रूप में हम किसी घटना ई की प्रायिकता, गणितीय रूप में हम किसी घटना ई की प्रायिकता पी को निम्न रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। कोई घटना ई है, उसकी प्रायिकता किसे दिखाते हैं? पी से। और पी की परिभाषा क्या है आपकी? पी बराबर क्या? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होते हैं बेटा? अनुकूल परिणाम होते हैं जो कुछ उसने हमसे पूछा है, जो भी उसने हमसे पूछा है वो अनुकूल परिणाम है। संभाव्य कुल परिणाम क्या होते हैं? जो टोटल परिणाम है, कुल परिणाम है, वो आपके संभाव्य परिणाम जो है वो आपके कुल परिणाम कहलाते हैं। कहते हैं किसी घटना ई के ना घटने को ई नोट से दर्शा, ई के ऊपर बेटा क्या लगा हुआ देख रखते हैं? बार लगा हुआ है। ई नोट से दर्शाते हैं। तथा किसी की घटना के ना होने की जो प्रायिकता है, वो एक में से होने की प्रायिकता क्या कर देते हैं जी? घटा देते हैं। ये नोट लगा हुआ है, होने में से ना होने की, होने में से एक में से होने की घटा देते तो ना होने की निकल आएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका अगर ये माइनस का इधर उसको उठा के लेंगे, काय का हो जाएगा? प्लस का। कि घटना के होने और ना होने का जोड़, आपको जोड़ दिखाई दे रहा है। जोड़ कितना होता है आपका? 1 होता है। अब देखिए बेटा, प्रायिकता के कुछ तथ्य दे रखे हैं हमको। प्रायिकता के कुछ तथ्य हैं। कहते किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि कभी भी माइनस, 0 से कम का मतलब है कि कभी भी प्रायिकता, किसी की भी प्रायिकता 0 से कम यानी कि माइनस में नहीं होगी। अर्थात किसी घटना की प्रायिकता सदैव 0 रेख के बीच में रहती है। हमेशा प्रायिकता क्या रहती है बेटा? 0 रेख के बीच में रहती है, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। जितने भी कोई प्रयोग हमने किया, संभाव्य परिणाम हमारे बहुत सारे, उन सारी प्रारंभिक घटनाओं का जो योग होगा वो सब क्या होगा? 1 होगा। तीसरा पॉइंट है, वह घटना जो हो नहीं सकती अनिश्चित घटना कहलाती है। कोई ऐसी घटना है जो हो ही नहीं सकती, वो क्या कहलाती है? अनिश्चित घटना। किसी अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0। और क्योंकि जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे? 0 होंगे। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? पूरी 0। वह घटना जो होनी ही है निश्चित घटना कहलाती है। वो घटना जो क्या है? होनी है, फिक्स है जी, होकर रहेगी जी। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव कितनी होती है? 0 होती है। किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। निश्चित अगर कोई घटना 100% चांस है कि होगा ही होगा ऐसा, तो उसकी प्रायिकता सदैव कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। कहता आइए एक उदाहरण के समझें
हमारे पास एक थैला है। कहता है ये हम एक उदाहरण से समझें कि हमारे पास एक थैला। तो देख लेते हैं बेटा, समझ लेते हैं इसको जरा क्या कहता है। कहता है थैला है जिसके अंदर 14 तो गुलाबी गेंदें हैं, 11 नीली गेंदें हैं और 15 पीली गेंद। ठीक है जी, कुल आपको दिख गई। कुल कितनी हो गई? 14 और 11 25, 25 और 15 40। कुल गेंदें कितनी हो गई आपके पास? 40 हो गई। तो थैले में गेंद से गेंद निकलना, ये तो प्रयोग है। गेंद निकालना क्या है? प्रयोग है। निकाली की गेंद का नीला, पीला या गुलाबी होना प्रयोग का क्या है? परिणाम है कि नीली भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है। ठीक है कि नहीं? ये गुलाबी हो सकती है। किसी एक रंग की गेंद का निकलना, ये क्या कहलाएगी? घटना कहलाएगी। और लाल गेंद निकलना अनिश्चित घटना। क्योंकि भैया देखिए, लाल गेंद है ही नहीं हमारे पास। जब जो चीज़ है ही नहीं वो निकल ही नहीं सकती, इसलिए उसकी क्या घटना क्या? अनिश्चित। हमारे पास तो गुलाबी है, नीली है और पीली है। अब देखिए माना पी ई नोट, ई नोट को किससे दिखाते हैं हम? ई नोट को दिखा रखा उसने जी ई वन को, सॉरी ई वन को दिखा रखा गुलाबी से। और ई टू को किससे दिखा रखा है उसने? नीली गेंद से। ई टू किससे दिखा रखा है बेटा? नीली गेंद से दिखा रखा है। ई टू को नीली गेंद से और ई थ्री को पीली गेंद से, ई फोर को लाल गेंद से। तो देखिए गुलाबी गेंद होने की प्रायिकता, गुलाबी है 19, गुलाबी कितनी है जी? सॉरी 14 गुलाबी हैं आपकी 14 और टोटल कितने हैं आपके पास? 40। तो 14 बट्टे क्या हो गया? 40, भाग कर दे 0.35। और ये दूसरा है नीली, नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की क्या हो जाएगी बेटा? नीली हमारे पास 11, 11 बट्टे 40 हो गई। ठीक है। और पीली गेंद की, पीली कितनी है? 15, तो 15 बट्टे 40 हो गई। ठीक। नीचे वाली संख्या है कि हमेशा बड़ी होती है, क्योंकि जब भाग करेंगे तो हमेशा एक से क्या आएगी? छोटी आएगी। अब तीनों का योग देखा, क्योंकि 3 तरह की गेंद थी, तीनों का प्रायिकता निकाल दी। तीनों का योग अगर मैं करूँगा तो एलसीएम तो 40 ही आएगा। एलसीएम तो कितना आएगा? 40। और 14, 11, 25 और 15 40, 40 बट्टे 40 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद हमारे पास है ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0/40, यानी कि प्रायिकता क्या रहेगी आपकी? 0 ही रहेगी। समझ गए बेटा? अब देखा बेटा अभ्यास के प्रश्न हैं। तो अभ्यास के प्रश्न करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है एक हफ्ते के दिनों में से W से शुरू होने वाले चुनने के लिए संभावित परिणाम, W शुरू होने वाले दिन चुनने के लिए संभावित परिणाम आपको लिखने हैं। तो देखिए बेटा संभावित परिणाम आपको लिखने हैं। संभावित परिणाम ये आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। संभावित परिणाम, संभावित परिणाम में बेटा आपसे उसने पूछा है कि W शुरू होने वालों के लिए संभावित परिणाम क्या होंगे। दिन तो बेटा हफ्ते में क्या होते हैं? 7 होते हैं। तो 7 दिन में से कोई W चुन सकता है, तो संभावित परिणाम तो 7 की है। तो क्या लिख देंगे आप इसमें? संडे, ठीक है, और मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे। ठीक है बेटा, कौन सा डे आपका? फ्राइडे। और उसके बाद आपका क्या जी? सैटरडे। ये आपके संभावित परिणाम होंगे। ठीक है, ये इसमें से आपका W के जो डे हैं वो निकल कर आएंगे। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा संभावित परिणाम आपका यही है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है बाइक के शोरूम में से कार खरीदने की किस प्रकार की घटना। बेटा शोरूम है बाइक का, कहता है कार खरीदने जो किस प्रकार की घटना है आपकी? अनिश्चित घटना। कौन सी घटना है बेटा? अनिश्चित घटना। लिख देंगे आप इसके आंसर में, यहीं पर ही लिख देता हूं मैं, अनिश्चित घटना। ठीक है बेटा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है रवि और दीपक का एक खेल खेल रहे हैं, दीपक के जीतने की प्रायिकता दे रखी है। तो देखिए दीपक का जीतना है आपका, दीपक के जीतने यानी कि PE दे रखा है कितना? 7/9 है। दीपक के जीतने के चांस क्या हैं? 7/9 है। तो कहते रवि के जीतने के चांस क्या होंगे? या तो ये जीतेगा ये जीतेगा। देखिए 7 में से 9 चांस हैं दीपक के जीतने के, दीपक के देखिए 7 में से 9 चांस हैं।
तो कितने चांस बचे खाली जीतने के? रवि के 2 चांस बचे। 9 में से 2 चांस किसके हैं? रवि के। तो रवि का जीतने की प्रायिकता लिख देंगे, रवि के जीतने की प्रायिकता क्या लिख देंगे बेटा हम? जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2 चांस हैं, टोटल है 9 चांस। ठीक है, 7 में से 2 बार चांस है कि रवि जीत जाएगा, क्योंकि 9 में से 2 बार चांस तो है रवि के और 7 बार चांस हैं दीपक के। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रायिकता का मान सदैव कितना होता है? प्रायिकता का मान सदैव 1 से कम, 1 से कम रहता है, लेकिन 0 से क्या होता है? हमेशा अधिक होता है। 0 से क्या होता है बेटा? अधिक होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है जी, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा। कहता है अगस्त के महीने में हरजिंदर के जन्मदिन की तारीख एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य संख्या है, अगस्त के महीने में पैदा हुई है, लेकिन वो अभाज्य संख्या चाहती है दिन की, तो उसकी प्रायिकता आपको बतानी है जी, क्या चांस है जी। तो देखिए इसका आंसर बेटा, 5वें क्वेश्चन का आंसर आपका कि आपका है संभाव्य परिणाम क्या है? 1 2 3 4 डेट 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 31 तक आ जाएगा बेटा, क्योंकि 31 दिन का महीना होता है आपका। NS कितना है आपका? 31। NS कितना बेटा आपका? 31 होगा। टोटल संभाव्य परिणाम आपके ये रहेंगे। उसके बाद उसने पूछा, घटना पूछी, क्या घटना पूछी उसने? अभाज्य संख्या के दिन पैदा होने की। अभाज्य संख्या कौन सी बेटा? ये घटना की चांस क्या है जी? 2 से शुरू होता है, 2 हो गई, 3 में, 5 में, 7 में और 11 में और 13 और 17 और 19, ये अभाज्य संख्या बेटा। 23 और आपका 29 हो गया बेटा। 29 के बाद आपका 31। ठीक है जी, 29 के बाद क्या रहेगा? सब सीधा आपका 31, ये अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो इसकी PE कितना हो गया बेटा? NE कितना हो गया? NE हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 11 हो गया। तो बेटा प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है हमारा NE अपॉन में NS, NE अपॉन में NS, ये परिणाम है बेटा आंसर। अनुकूल परिणाम बटे में संभाव्य परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने आपके? 11 और टोटल परिणाम कितने आपके? 31, ये आपका हो जाएगा इसकी बेटा प्रायिकता। तो ये बेटा इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से सुना गई। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।